कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज में ग्रामसी का कुछ पंक्ति पढ़ा चुके थे। यह ग्रामसी कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी है। गांव की शोभा का वर्णन है, खेतों में जो फसल है, चारों बगल जो वातावरण है, प्राकृतिक वर्णन, उसी को इसमें किया गया है। तो हरे फसल जो हिल रहे हैं उसकी शोभा का वर्णन कर चुके हैं, और श्यामल भूतल पर नीला गगन जो है वह झुका हुआ है, यहाँ तक का वर्णन कर चुके हैं। यह कैसा लग रहा है? तो रोमांचित सी वसुधा लगती, वसुधा मतलब पृथ्वी, यह रोमांचित लगती है, ऐसी आनंद की अनुभूति कराती है जो शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस फसल में आई जौ गेहूं में बाली, जौ और गेहूं में बाली आ गई है, यानी बसंत ऋतु का वर्णन है। उसी समय में गेहूं और जौ में फल लगते हैं, बाली लगती है। यह हमें रोमांचित कर रही है, आनंद की अनुभूति करा रही है। अरहर, अरहर मतलब होता है राहर, अरहर का दाल होता है। सनई मतलब सोन, पटुआ का साग जिसे कहते हैं, जिससे कि सुतरी बनता है, रस्सी जो बनाते हैं, और ऊपर के भाग का जो है उस पर जो रहता है, ऊपर क्या भाग, उससे सुतरी या जूट, मिल में जो जूट बोरा बनता है उसी सुतरी का बनता है। और अंदर के भाग को संठी कहते हैं, वह जलावन के काम में आता है। तो अरहर सनई की सोने की किंकिनिया है शोभाशाली। तो अरहर और सनई, सोन, पटुआ के साग रूपी जो पेड़ है उसमें किंकिनिया यानी बाली शोभाशाली, उसमें छीमी लग गई है जिसमें दाना उगने लगे हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, तैलाक्त गंध वातावरण में विद्यमान है, तेल युक्त गंध, क्योंकि तिलहन जितने भी फसल है उससे जिससे तेल तैयार होता है, तो उसे तैलाक्त गंध वातावरण में विद्यमान हो जाता है। क्यों तैलाक्त गंध है? तो फूली सरसों पीली पीली, सरसों में पीली पीली फूल लग गई है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। और हरित धरा, पृथ्वी जो हरे भरे जो पृथ्वी है, धरा मतलब पृथ्वी, वहां से तीसी, इससे तिलहन है उससे भी तेल तैयार होता है। तो वह उनके पुष्प जो है वह नीले रंग के होते हैं, उसके फूल नीले होते हैं। वह छोटा सा पौधा है, सरसों थोड़ा बड़ा होता है, और लगभग सरसों जो है 5-6 फीट का होता है, और तीसी जो है 1-1.5 फीट का जो है होता है। तो वह हरित झरा से अपने नीले फूलों के साथ झांक रही हो, देख रही हो। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, नीले फूल निकलने लगे हैं, सरसों में पीली फूल और तीसी में नीले रंग का फूल निकल रही हो। रंग रंग के फूलों में डिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। रंग रंग के, क्योंकि विविध प्रकार के पौधे हैं खेतों में, तो विविध प्रकार के फूल हैं। रंग रंग के फूलों से जो है वह खेत जो है आच्छादित है। उसी बीच में हंस रही सखियां मटर खड़ी, मटर जो है अपनी सहेली के साथ खड़ी है और हंस रही है। मखमली पेटियां सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। और मखमली पेटियां, मटर में हरे रंग के जो छिमियां होती है उसी में दाना होता है, उसे मखमली पेटियां जो है उसको लटकी हुई है, जिसमें कि अपने बीज को, अपने बिया को, अपने जो है दाना को जो है उसमें छिपाई हुई है लड़ी में। वह भी क्रमबद्ध सुंदर से एक सीध में जो है उसकी दाना लगी हुई है। और उस विविध प्रकार के पौधों पर जो रंग बिरंगे फूल हैं उस पर क्या है? तो फिरती है रंग रंग की तितली, रंग बिरंग की तितलियां उस पर मंडरा रही है। रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं, फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, एक फूल से दूसरे फूल पर,
एक पौधे से दूसरे पौधे के फूल पर वह विविध प्रकार की जो सुंदर तितलियां हैं वह उड़ रही है, क्योंकि उनका जो आहार है वह फूलों का पराग है। वह फूलों के पराग को पान करके आनंदित हो रही है और एक फूल पर से दूसरे फूल पर जा रही है, अर्थात एक पौधे के डंठल पर से दूसरे पौधे के डंठल पर जा रही है। इस प्रकार आज इतना ही, अभी और बाकी है इसको पढ़ाना। अब दूसरी कक्षा में जब दूसरे दिन आएंगे आगे का पढ़ाएंगे।